नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। हाल में कश्मीर में 7 नागरिकों की हत्या हुई है। आतंकवाद को खत्म करने के दावों के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। 14 सितंबर 1990 का दिन भारतीय इतिहास में कभी ना भूल पाने वाला दिन था, जब आतंकवाद से तंग आकर बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन कर बेघर हो गए थे। अब फिर से कश्मीर में 7 नागरिकों की मौत हुई है। इन लोगों की आवाज क्यों सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके बाद ये डर फैलने लगा है कि कहीं घाटी में एक बार फिर 1990 के दशक जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को कैसे छुपाएगी? 2014 में चुनाव के दौरान कहा गया था कि आतंकवाद देश से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। 5 साल पहले लगी नोटबंदी को भी एक बड़ा हथियार बताकर लगाया गया था, जो कितना सफल था इससे पूरा देश वाकिफ है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकाल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा तय करेगा वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये शब्द भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हैं। 7 साल बाद भी क्या देश से आतंकवाद खत्म हुआ? क्या काला धन खत्म हुआ? भारतीय पैसा बाहर से वापस आया? नहीं। मुद्दों को दबाने के लिए नए मुद्दे ला दिए जाते हैं। कभी आतंकवाद हटाने के नाम पर यूएपीए एक्ट के साथ विरोध करने वालों को चुप कर दिया जाता है, तो कभी शहरों के नाम बदलकर किसी विशेष समुदायों को आकर्षित किया जाता है। कभी दीपावली के अवसर पर पेट्रोल डीजल के दाम में कमी कर किसी समुदायों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद हटाने में नाकाम सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर 370 हटाई, कहा विकास करेंगे। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, कश्मीर में कितना विकास हुआ है? विकास का तो पता नहीं, पर 370 हटने के बाद ही कश्मीर में दंगे बढ़ गए, खून खराबा शुरू हो गया। 370 हटने पर लोगों का विरोध दबाने के लिए शटडाउन कर दिया गया। सोचिए, आपके मोबाइल में 1 घंटा इंटरनेट बंद हो जाए तो कितनी बेचैनी हो जाती है। कश्मीर में 145 दिन इंटरनेट बंद था। कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने बच्चे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर थे, उनका कितना नुकसान हुआ। पर इनको दबाने के लिए नए मुद्दे देश के सामने खड़े कर दिए गए। एक कदम से हुए नुकसान की छुपाई दूसरे कदम से कर दी जाती है, जो अभी भी चलता आ रहा है। विचार कीजिए, क्या इस तरह कश्मीर का विकास हुआ? क्या इस तरह देश का विकास हो रहा है? अब हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनको लेकर दावे करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। दावे करना सरकार का प्रमुख कार्य है। भाजपा सरकार के पुराने दावों में कितनी सच्चाई थी, ये तो देश के हालात साफ दिखा रहे हैं। अब नए दावों के साथ जनता की भावनाओं के साथ यूपी में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि लोगों की स्वतंत्रता खत्म करती जा रही ये सरकार अब जनता को रुझाने के लिए और क्या नए दावे करेगी। आज इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।